नमस्कार। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, पर जिस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो है पैसा कमाना और उसे अपने पास बनाए रखना। सुनने में एक जैसा लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये दो बिल्कुल अलग-अलग खेल हैं। और आज हम इन दोनों ही खेलों के नियम समझेंगे। तो ज्यादातर लोग किस चीज पर फोकस करते हैं? जाहिर है, पैसा बनाने पर, दौलत कैसे खड़ी की जाए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी स्किल है। लेकिन कहानी का ये सिर्फ पहला पार्ट है। असली खेल, असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब पैसा बन जाता है। उसे संभाल कर कैसे रखना है। और यही यही है हमारे आज के डिस्कशन का सबसे बड़ा आइडिया। पैसा बनाना एक गेम है और पैसे को बनाए रखना, वो एक बिल्कुल अलग ही गेम है। दोनों के लिए माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, सब कुछ अलग चाहिए होता है। अच्छा, इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी। उन लोगों की कहानी जो रातों रात अमीर तो बन गए। तो इन लोगों ने क्या किया? उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जिससे जल्दी से जल्दी पैसा बन सके। मतलब बड़े बड़े रिस्क लिए, लेवरेज का इस्तेमाल किया, यानी अपनी हैसियत से कई ज्यादा पैसा लगाया, और मार्केट में बहुत ही अग्रेसिव बेट्स लिए। और कमाल की बात यह है कि ये काम कर गया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही बैठी। वो कामयाब हुए। बहुत ही कम टाइम में उन्होंने लाखों कमा लिए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। तो फिर सवाल ये है कि अगर पैसा बनाना इन्हें इतना अच्छा आता था, तो फिर सब कुछ गंवा कैसे दिया? कहाँ गड़बड़ हो गई? और यहीं से हमारा असली एनालिसिस शुरू होता है। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो स्किल्स किसी को अमीर बनाते हैं ना, वो अक्सर उन स्किल्स के ठीक उल्टे होते हैं जो अमीर बनाए रखने के लिए चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने गेम का सिर्फ पहला हाफ सीखा, दूसरा नहीं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दोनों माइंडसेट को एकदम क्लियर कर देता है। एक तरफ है अमीर बनना। इसके लिए आपको रिस्क लेना होगा, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा और हर मौके के पीछे भागना होगा। लेकिन दूसरी तरफ है अमीर बने रहना। इसके लिए क्या चाहिए? विनम्रता, ये मानना कि किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होगी, सावधानी, और सबसे जरूरी मार्केट के उतार चढ़ाव में सरवाइव करने यानी टिके रहने की काबिलियत। बिल्कुल अलग दुनिया है ना? तो अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी नियम की जो लंबे समय तक दौलत बनाए रखने के लिए चाहिए। ये एक गोल्डन रूल है। बहुत सिंपल है, पर पता नहीं क्यों लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। इसे जरा ध्यान से समझिए। सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? ये कि आप पूरी तरह से बर्बाद न हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया तो गेम में वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सर्वाइवल, यानी बस टिके रहना। और यही वो पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दौलत बनाने की स्ट्रैटेजी और दौलत बचाने की स्ट्रैटेजी, ये एक नहीं हो सकती। सोचिए, जो रॉकेट आपको आसमान की बुलंदियों तक ले गया, वही रॉकेट आपको वापस जमीन पर भी पटक सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे नियम देखते हैं जिन्हें अपने फाइनेंशियल जर्नी में अपनाया जा सकता है। इसे आप अपनी सर्वाइवल प्लेबुक भी कह सकते हैं। अगर लंबे समय तक अमीर बने रहना है तो ये आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फोकस हमेशा सर्वाइवल पर होना चाहिए। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाकर चलें, मतलब अपनी जमा पूंजी और रिस्क के बीच एक सेफ दूरी। दिमाग में ये बात बिठा लें कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हाँ, कामयाबी को कभी भी अपने सर पर मत चढ़ने दीजिए। शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। अच्छा, इसको और भी सिंपल तरीके से देखते हैं। क्या करना है? अपने कैपिटल, अपनी पूंजी को प्रोटेक्ट करना है। सक्सेस मिलने के बाद भी जमीन पर रहना है और हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बुरी सिचुएशन के लिए प्लान बनाकर चलना है। और क्या नहीं करना है? फालतू के रिस्क नहीं लेने। ये कभी नहीं सोचना कि सक्सेस हमेशा चलती रहेगी, और किसी भी चीज के डाउनसाइड यानी उसके नेगेटिव पहलू को कभी इग्नोर नहीं करना है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में है। अमीर बनना एक खेल है और अमीर बने रहना एक बिल्कुल दूसरा खेल। और ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं? वो पहला गेम तो सीख जाते हैं पर दूसरे में आकर बुरी तरह हार जाते हैं।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अच्छे टाइम में पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता। असली वेल्थ को वो लोग बनाते हैं जो बुरे से बुरे वक्त में भी टिके रहते हैं। तो सिर्फ कमाना ही नहीं, सर्वाइव करना भी सीखना होगा, टिके रहना सीखना होगा।